हाय गाइस, हम वापस आ गए अपने चैनल पर क्रैक मिस्ट्री पर। और जहां मैंने वो ख़त्म किया था अल्कोहल बनाने की कुछ सामान्य विधियां, जनरल मेथड ऑफ अल्कोहल प्रिपरेशन मेथड, जहां मैंने ख़त्म किए थे उसके आगे से अब हम आ गए हैं औद्योगिक निर्माण विधि यानी इंडस्ट्रियल मेथड पर आ गए हैं। तो अब इंडस्ट्रियल मेथड की अगर जो मैं बात करूंगा तो दो इंडस्ट्रियल मेथड मैं आपको बताऊंगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंटरमीडिएट के लिए। तो चलिए आते हैं बिना किसी बातचीत के डायरेक्ट। सबसे पहले जो हम देखेंगे वो जल गैस द्वारा देखेंगे, मतलब फ्रॉम वाटर गैस। और वाटर गैस होता क्या है वो देखिए। सबसे पहले वाटर गैस कहते किसे हैं, सबसे पहले मैं ये आपको बताऊंगा। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन H2, इन दोनों के मिक्सचर को हम वाटर गैस कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिक्सचर को वाटर गैस कहते हैं। तो अब यहां पर देखिए वाटर गैस से कैसे बनाएंगे हम मेथेन अल्कोहल। ये रहा आपका वाटर गैस से मेथिल अल्कोहल। देखिए इसकी लैंग्वेज मैं दोनों बताऊंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। थोड़ा सा मैंने पिछले अपने वीडियो कुछ हिंदी में केवल बना दिए हैं, लेकिन अब आगे से जितने भी वीडियो होंगे वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में कंबाइन होंगे। तो चलिए आते हैं लैंग्वेज की तरफ। तो देखिए बात करते हैं इसकी। ये आपका जल गैस है। क्या है ये? जल गैस, वाटर गैस। देखिए जब जल गैस और हाइड्रोजन के मिश्रण को ZnO जिंक ऑक्साइड, Cr2O3 क्रोमियम ऑक्साइड, ठीक, जब जल गैस और हाइड्रोजन के मिश्रण को ZnO और Cr2O3 की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो मेथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। ये हो गई इसकी लैंग्वेज। और जब इंग्लिश की बात करूंगा तो इंग्लिश में आफ्टर हीटिंग द मिक्सचर ऑफ वाटर गैस एंड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ ZnO एंड Cr2O इन एट 300 डिग्री सेल्सियस वी ऑब्टेन मेथिल अल्कोहल। ठीक, क्लियर है? फिर से वंस अगेन, आफ्टर हीटिंग द मिक्सचर ऑफ वाटर गैस एंड हाइड्रोजन गैस in the presence of ZnO and Cr2O3 at 300 डिग्री सेल्सियस we obtain methyl alcohol। ये आपका वाटर गैस से मेथिल अल्कोहल बनाने का मेथड है, जो कि ये क्लेरिफाई हो गया होगा आपको। और आप रिएक्शन नोट करना चाहते हैं तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या वीडियो पुश कर बना लीजिएगा। मैं साइड में खड़ा हूँ। आई एम श्योर आपने स्क्रीनशॉट मार लिया होगा। तो ये है लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त पायरोलिनियस अम्ल से मेथिल अल्कोहल का निर्माण। मैन्युफैक्चर ऑफ मेथिल अल्कोहल बाय द डिस्ट्रिएक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। तो ये देखिए लकड़ी के भंजक आसवन से हम मेथिल अल्कोहल का निर्माण कैसे करते हैं। चलिए इसके लिए थोड़ा सा आपको फिगर बनाना पड़ेगा और उसके बिहाफ पे मैं आपको समझाऊंगा। बात करते हैं।
देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक लोहे की रिटार्ड, ये है आपकी आयरन रिटार्ड, ये आयरन रिटार्ड है, लोहे की रिटार्ड। रिटार्ड क्या चीज़ होती है, जैसे कि चारों ओर से जो चीज़ बंद हो, कहीं से भी ना खुली हो, गोल हो, ठीक, वो रिटार्ड होती है, वो आपकी आयरन रिटार्ड होती है, मतलब लोहे की रिटार्ड। ठीक, इसको हिंदी में रिटार्ड कहते हैं, इंग्लिश में भी रिटार्ड कहते हैं। तो जब एक लोहे की रिटार्ड में हम लकड़ी के, हरी लकड़ी के टुकड़ों को भर के रख देते हैं और इसको 400 से 500 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं, तो आपने देखा होगा जब आप हरी लकड़ी को जलाते हो कभी, तो उस लकड़ी से क्या होता है, चिपचिपा सा द्रव टाइप का निकलता है, पानी टाइप का निकलता है, तो वो होता है हरी लकड़ी का द्रव। ठीक, तो ये लिखा है वुड्स लिक्विड। फिर उसके बाद उसमें से कुछ धुआं भी निकलता है, धुएं टाइप का, तो वो होती है गैसेस, तो ये है लकड़ी की गैसेस। फिर उसके बाद लकड़ी की राख निकलती है, लकड़ी में राख सबसे बाद में जब जल जाती है तो बचा हुआ पॉइंट क्या होता है, लकड़ी की राख होती है, तो वो ये है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये जो लिक्विड होता है इसमें दो चीज़ होती है, एक हल्की परत होती है, एक भारी परत होती है। ये जो भारी परत होती है ये आपकी टार की होती है, ये भारी परत होती टार, यानी हिंदी में बोले तो तारकोल। और ये जो हल्की परत होती है, लाइट लेयर होती है, उसमें ये होती है आपकी पायरोलिग्नियस एसिड की, इसी को कहते हैं हम पायरोलिग्नियस एसिड। यही है आपका पायरोलिग्नियस एसिड। अब इस पायरोलिग्नियस एसिड में देखिए क्या क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है जो कि 8 से 10% होता है, मेथिल एल्कोहल होता है जो कि 2 से 4% होता है, और एसीटोन होता है जो कि 0.1 से 0.3% होता है। बाकी अब यहाँ पर देखिए बाकी जो बचा हुआ परसेंटेज होगा वो वाटर होगा। तो ये अब ये जो पायरोलिग्नियस एसिड है इससे अलग से आप बनाओगे, अलग से मेथड है, लैब मेथड है, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, एक अदर मेथड है जिससे हम क्या करेंगे, मेथिल एल्कोहल को अलग करेंगे। ठीक, उस मेथड को मैं अगले अपने नेक्स्ट टॉपिक में डिस्क्राइब करूंगा। थैंक यू।